हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो ना बहुत बड़ी परेशानी बने हुए हैं बहुत काफ़ी स्टूडेंट के लिए। ये वाले जो प्रश्न हम आज जो लेकर के आए हैं उसी पैटर्न पर बहुत सारे आपको जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, आज हम इन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ तक कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से ये सब समझ में आए। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड से आई एम पॉसिबल। ठीक है, इसी के साथ में हम चलते हैं जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। देखें, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 लीटर 93% H2SO4 बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व तो कितना है, 1.84 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, देख के ही पसीना आ गया होगा बहुत से बच्चों को। ठीक है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ में कौन है अभी, हृदय सर। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इसे, इसमें क्या दे रहा है, 1 लीटर जो बिलियन है, 1 लीटर 93% क्या है, H2SO4 बिलियन। अब इसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है, उसके लिए इसमें दिया जा रहा है इसका जो घनत्व है वो कितना है, 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो यहाँ पर देखें 100 ml मिल रही, सॉल्यूशन 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में बिलियन H2SO4 का भार। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, 100 ml बिलियन में बिलियन H2SO4 का भार। तो वो हमें कितना मिलेगा, इसका जो भार होगा वो हमारे पास होगा 100 ml में 93 ग्राम। कितना हो जाएगा, 93 ग्राम। अब यहीं पर हम क्या देखें, 1 लीटर बिलियन में बिलियन H2SO4 का भार, तो वो कितना हो जाए, 930 ग्राम। ठीक है, इतना दे रहा है। अब बिलियन का जो घनत्व है वो हमें कितना दिया जा रहा है, 1.84। बिलियन का घनत्व जो दिया जा रहा है वो हमें दिया जा रहा है 1.84 ग्राम प्रति ml। ठीक है, कितना दिया जा रहा है, 1.84 ग्राम प्रति ml। अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे बिलियन का भार। क्या देखेंगे, बिलियन का भार। बिलियन का भार। अब बिलियन का भार जो हमें निकालना है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, घनत्व इंटू द्रव्यमान। बिलियन का भार बराबर हो जाएगा हमारा घनत्व इंटू द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान हमारे पास कितना है, द्रव्यमान जो है, नहीं, बिलियन का भार, बिलियन का भार बराबर जो निकालेंगे उसके लिए हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, द्रव्यमान नहीं, सॉरी, घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, घनत्व कितना दे रहा है बिलियन का, 1.84 यहाँ पर दे रहा है। घनत्व जो है वो कितना दे रहा है, 1.84। अब आयतन जो है, आयतन कितना है, 1 लीटर यानी 1000 ml। 1.84 इंटू 1000, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, ठीक है, ग्राम। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 1840 ग्राम। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान।
विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का भार विलयन का भार इनटू विलेय का भार, विलयन का भार इनटू H2SO4 H2SO4 का भार। ठीक है, तो विलयन का जो भार है वो कितना है 180, वो 1840 इंटू H2SO4 का जो वेट है वो कितना दिया गया है, वो है हमारे पास स्टॉप एक ही कट करता हूँ दोबारा, जो गलत होगा हमारे पास बाहर कितना है ऐसे इतना ही देर तक दोबारा हाथ की जगह ऐसे करके बस अब फिर से ठीक। तो यहाँ पर क्या है, विलायक का जो द्रव्यमान है वो उसे निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे विलयन का भार माइनस विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, तो विलयन का भार कितना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो H2SO4 है उसका यहाँ पर कितना निकल के आया है 930 019। जो विलायक का जो द्रव्यमान है वो कितना निकल के आ गया है 910 ग्राम। अब इसे अगर जो किलोग्राम में देखेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.910 किलोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, ये यहाँ पर हमें क्या मिल गया, द्रव्यमान मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किया था 100 ml विलयन में विलेय कितना है H2SO4 का भार 100 ml में, 100 ml में जब हम निकालेंगे कितना निकल के आया 93 ग्राम। अब उसके बाद में हमने किस में निकाला 1 लीटर विलयन में निकाला, तो 1 लीटर में जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 930 ग्राम। अब विलयन का घनत्व हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया 1.84 ग्राम प्रति ml। अब उसी से हम क्या निकालें विलयन का भार बराबर क्या हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। तो विलयन का घनत्व कितना है 1.84 और आयतन कितना निकल के आया है, आयतन जो है यहाँ पर कितना 1000 ml। तो यहाँ पर जो इसका जो भार जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 1840 ग्राम। अब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा विलयन का भार माइनस विलायक का भार। ठीक है, तो विलयन का भार कितना है 1840 और इसका कितना है 930। जो लास्ट में फाइनल निकल गया है कितना निकल गया है 910 ग्राम यानी 0.910। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद हम क्या निकालेंगे मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें किलोग्राम में। अब विलायक का जो द्रव्यमान निकल के आया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो H2SO4 जो दिया गया है वहाँ पर क्या है 1 लीटर। ठीक है, अब विलेय के मोल कितने, मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, जो फॉर्मूला है वो होता है विलेय के मोल बराबर भार अपॉन अनुभार।
भार अपॉन अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पर भार जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 93। भार कितना दिया गया है 930। ठीक है, कितना दिया है 930 अपॉन अनुभार हमें क्या करना है निकालना है। अनुभार निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखेंगे किसका निकालना है H2SO4 का। किसका निकालना है हमें अनुभार H2SO4 का अनुभार। ठीक है, जब इसका अनुभार निकालेंगे तो अनुभार निकालने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1 प्लस। अब आ जाइए सल्फर का कितना होता है, इसका जो अनुभार है वो इसका जो वेट वो क्या कहते हैं इसका जो नंबर ऑफ एटम है वो कितना 1 है। और सल्फर का जो यहाँ पर क्या है अनुभार कितना हो जाएगा 32 प्लस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम 4 और यहाँ पर क्या कर देंगे इसका अनुभार होता है 16 2 प्लस 32 और यहाँ पर हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64 4 2 8 98 कितना हो जाएगा 98। ठीक है, इसका जो अनुभार है वो कितना है 98 है। तो भार वहाँ पर कितना है दिया जा रहा है हमें, भार जो निकल के आया है वो कितना निकल गया 930 और अनुभार कितना हो गया 98। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, अब जो हमारा पूरा जो फॉर्मूला है मोललता बराबर मैंने आपको क्या बताया था मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई है 930 अपॉन 98 अपॉन विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास 910 0.910। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे 30 अपॉन 98 अपॉन 0.910 अपॉन वो क्या मान लें 1। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 930 अपॉन 98 इंटू 0.910। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर जो निकल के आएगा उसे हम देखेंगे। तो ऐसे पॉइंट जब यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से क्या हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ से हट गया, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 0.898।
ठीक है। तो इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल गया है 10.420। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है। ठीक है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो इसमें क्या पूछा है, मोलरता। तो सबसे पहले हम मोलरता का क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला। मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, विलयन मोलरता की गणना करवाना है और यहाँ पर क्या दे रहा है 5 ग्राम NaOH। ठीक है, वो 450 ml में घुला हुआ है। यानी जैसे हम ये समझ लें कि जो 5 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 450 ml किस में घुला हुआ है, वाटर में घुला हुआ है। ठीक है, तो हमें उसकी क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो मोलरता बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। किसके मोलों की संख्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। भार इसका कितना हो जाएगा, NaOH का भार, NaOH का भार बराबर है हमारे पास 5 ग्राम। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, अणु भार। जब इसका अणु भार निकालेंगे तो अणु भार निकालने के लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। ठीक है, सोडियम का यहाँ पर कितना है 1, और इसका जो अणु भार होता है कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का 1 है, इसका अणु भार कितना है 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 कल हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसका जो अणुभार कितना निकल गया है, 40 निकल गया गया, और भार कितना है 5। तो भार अपॉन अणुभार, मोलों की संख्या यहाँ पर हम निकालेंगे 5/80 अपॉन। अब विलयन का आयतन कितना दे रहा है, 450 ml दे रहा है, और हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो कितना हो जाएगा 0.450। ठीक है, जब हम इसे क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर जो इसका अणुभार जो निकल के आया है वो कितना निकल गया है 40। कितना निकल गया है 40। अब इसका अणुभार हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 अपॉन 0.450 बराबर हमारा हो जाएगा 1/8 इंटू 0.450, 3.6 आ गया ये हमारा। तो 10 अपॉन हो जाएगा 36, 5/18 निकालने में 0.2 0.27। ठीक है, इसका जो पूरा जो फाइनल जो आंसर निकल गया है वो कितना निकल गया है 0.27। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया था, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले 100% रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। न्यूमेरिकल करने का जो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले से जब हमें पता होंगे तो उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लें, कॉपी पर नोट कर लें इसे।
ये नोट हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राउट का नियम क्या होता है, पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो वाले स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी जो वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है हमें इसमें क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पी जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी, 17.535 माइनस 17.235 अपॉन 17.535 इक्वल स्मॉल डब्ल्यू बराबर है 10 इंटू और कैपिटल एम बराबर है हमारे पास 18 अपॉन स्मॉल एम हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 0.3 अपॉन 17.535 इक्वल 18 अपॉन स्मॉल एम इंटू 10। 9 टाइम ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 0.3 अपॉन 17.535 इक्वल 9 अपॉन 5 इंटू एम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.1.5 स्मॉल एम इक्वल 5 9 3 27 और 4 31 3। तो स्मॉल एम बराबर हमारा हो जाएगा 157 पॉइंट अपॉन 1.5। इसे कट करने के बाद में जो फाइनल आंसर जो है वो निकल के आएगा 105.2 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फाइनल आंसर इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो क्या होता है हिमांक में अवनमन के लिए दिया गया है। ठीक है, हिमांक अवनमन के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा टी वी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू टू स्मॉल एम। तो यहाँ पर स्मॉल एम बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी वी। जितनी वैल्यू जो यहाँ पे जो दी गई है वो हम सब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। स्मॉल एम बराबर यहाँ से निकल के आएगा 1000 इंटू के वी की वैल्यू कितनी है 2.67 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है 2.5 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रहे हैं यहाँ पर 100 ग्राम इंटू डेल्टा टी वी बराबर 0.4। ठीक है, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हमें से इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 267 इंटू 25 अपॉन 40। ठीक है, 5 से इसे कट कर देंगे, 5 से इसे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 8।
ठीक है। अब 8 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, कितना हुआ 5 3, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 53, 8 6 जा 48, कितना बचा 5 और 5, कितना हो गया 8 6 जा 48 .875, ठीक है। इसका जो फाइनल जो रिजल्ट जो आंसर जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा 166.875, ठीक है। ये इसका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो बताने की जो बात है वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज जो वो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन का भार कितना दे रहा है यहाँ पर 100 ग्राम है, और इसमें जो अवाष्पशील पदार्थ है उसका कितना है 2.5 ग्राम है। अब उसके बाद में इसमें क्या दे रहा है, इसका मोलल अवनमन जो स्थिरांक है वो कितना है 2.67, और डेल्टा टीवी जो उसकी क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है 0.4 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल एम। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है 1000 गुणा केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टीवी। जितनी भी वैल्यूज जो यहाँ पर दी गई है वो सब हमने इसमें क्या कर दी, पुट कर दी, और उन्हें सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो सबसे पहले हमें ये वाला फॉर्मूला इसके लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हमें कितना दे रहा है 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, के एफ की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है, किसकी, के एफ की। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो क्या हुआ, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना दे रहा है 0.93, 1000 इंटू के एफ, स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है 2.25 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 25 इंटू स्मॉल एम। अब स्मॉल एम है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। स्मॉल एम बराबर क्या है, ग्लूकोज का अणुभार, किसका अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का अणुभार यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो मैंने अभी आपको अणुभार निकालना सिखा तो दिया ही है, ठीक है। मेरे साथ साथ आप निकालने की कोशिश करें, और फाइनल जब मेरा निकल के आ जाए उससे आप अपना मैच कर लें, ठीक है। तो कार्बन का यहाँ पर अणुभार कितना होता है 12, इसके अणुओं की संख्या कितनी है 6, और इसका अणुभार होता है 1, और इसके अणुओं की संख्या 12 प्लस इसका होता है 16, और यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी दी गई है 6। 72 प्लस 12 प्लस 96, तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। 6 और 2 8, और 1 10 11 180, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 0.93 पर 250 के एफ अपॉन 25 into 100
80। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, और 25 से 225 कितने टाइम कटेंगे, 9 कर दीजिए। नाइन टाइम। ठीक है, कितने टाइम कटेंगे, 9 टाइम कटेंगे। 9 से ये 8, ये 9 टाइम ये कट गए यहाँ पर, और 18 9 से कट जाएंगे, अरे सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने टाइम कट जाएंगे, 2 टाइम कट जाएंगे, 2 टाइम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.93 KF/2। KF इक्वल हो जाएगा 0.93 इंटू 2, 1.86, यानी KF और आवर जो हमारा निकल गया है, कितना निकल गया आएगा, 1.86, ये फाइनल है। ठीक है, इसे अभी आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर 72 ग्राम 72 ग्राम है, इसमें क्या दे रहा है, जल, और 92 ग्राम क्या दे रहा है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और उनके क्या पूछ रहा है, मोल प्रवाह। मोल प्रवाह या हम इसे बोल सकते हैं मोल। ठीक है, इसमें जो वैल्यू जो दी गई है वो हम बाद में लिखेंगे, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, मोल प्रवाह बराबर क्या होता है। मोल प्रवाह बराबर होता है, जैसे अगर जो यहाँ पर किसके मोल प्रवाह जो पूछा गया हो, विलेय का, विलेय का मोल प्रवाह जो पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। विलायक के मोल, अब विलेय के मोल अपन विलायक के मोल और प्लस विलेय के मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, दोनों जो यहाँ पर विलेय और विलायक जो दिए गए हैं उनके मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देंगे जल। जल यहाँ पर हमें कितना दे रहा है, 72 ग्राम दे रहा है। तो बाहर हमारे पास कितना है, 72, और अणुभार इसका कितना होता है, अणुभार इसका होता है 80। भार अपॉन अणुभार कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके जो मोलों की संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। अब उसके बाद में दे रहा है एथिल अल्कोहल के मिश्रण में, यानी ये एथिल अल्कोहल है, ये किसका हमने निकाल दिया, H2O का, C2H5OH एथिल अल्कोहल। इसके बाहर कितने हमें दे रहा है, बाहर दे रहा है 92, और अणुभार इसका हो जाएगा 24 और 6 30 46। 2 टाइम ये भी घट जाएगा। H2O के मोल प्रवाह किसके हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे H2O के। H2O के मोल प्रवाह निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं विलेय या विलायक कुछ भी ले सकते हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, H2O के मोल प्रवाह निकालेंगे। तो H2O के मोल प्रवाह निकालने के लिए H2O यहाँ पर क्या है, विलेय है, तो विलेय का जो मोल है वो कितना है, 4 है। ठीक है, और विलेय प्लस विलायक 4/6। ठीक है, ये कितना होगा, 4 हो जाएगा 6। तो ये इसे जब कट करेंगे कितना हो जाएगा, 0.666।
अब नेक्स्ट यहाँ पर हम किसका निकालेंगे, एथिल एल्कोहल का, C2H5OH के मूल प्रवाह। जब इनके मूल प्रवाह निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 4 + 2/6। जब इसे कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.333। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर इन दोनों का निकल गया चुका है। और हमारे जितने भी ये क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब इससे ऐसे ही और अन्य जो चैप्टर हैं हमारे, उनके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल से वो भी मैं आगे कराता रहूँगा। और अभी की जो ये वाली जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हमारा जो चैनल है ओम क्लासेस, उसे भी सब्सक्राइब करते रहें। आप जब भी मेरी क्लास में आते हैं तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठा करते रहें। थैंक यू।